हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी क्लास देख भी सकते हैं। और ज्वाइन करने पर आप अपडेट में भी रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कम दिन रह गए हैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के। कहता है क्वेश्चन नंबर 121 की निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तु को कुतरते व काटते रहते हैं। तो बताना है कि वो जानवर कौन से हैं। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिनके जो आगे के दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं, ठीक है। और उसे वो दांत ज़्यादा आगे ना बढ़ें या उनकी वृद्धि ना हो, तो इसके लिए वो क्या करते रहते हैं, वस्तुओं को, कपड़ों को, है ना, घर की किसी भी चीज़ को कुतरते या काटते रहते हैं। तो कहता है कौन से हैं वो। कह रहा है छिपकली और गिलहरी है, चूहा और गिलहरी है, छिपकली और कछुआ है, सांप और गिलहरी है, ठीक है। तो बताना है आप लोगों को। देखो, आपने अक्सर देखा होगा चूहे और गिलहरी को, इनके आगे के दांत कैसे होते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए क्या करते हैं, वस्तु को कुतरते या काटते रहते हैं। विभिन्न जानवरों के दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। दांतों के प्रकार जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार पर निर्भर करते हैं, है ना। तो शाकाहारी के दांत शाकाहारी जैसे होते हैं, मांसाहारी के मांसाहारी जैसे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। ऑप्शन नंबर किस में है, 3 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, मैं जिस जगह से आई हूँ वे एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा अधिक होती है या होता है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है। देखो, ये वाला थोड़ा है एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए आप इसे अवॉइड करें। कहता है कि वह छात्रा कहाँ से आई है, कहता है तिनसुकिया यानी कि असम से आई है। तो आपको देखो एक नया शब्द मिला है, तिनसुकिया, क्योंकि असम से भी क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है कि इस बार असम ना देकर क्या दे दे, वो तिनसुकिया दे दे। तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश यानी कि मनाली, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, उदयपुर यानी कि राजस्थान, ठीक। तो बताना है कि वो बच्ची या लड़की कहाँ से आई है, ठीक है। तो वो कहाँ से आई है, आपके हिमाचल प्रदेश यानी कि मनाली से आई है, ठीक है। कहाँ से आई है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से आई, हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल के कुल्लू घाटी के अंत में स्थित मनाली न केवल राज्य के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी है। ये लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है जो समुद्र तल से कितने 20-25 मीटर, कितना 20-25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास नदी के किनारे स्थित है। गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हज़ारों की संख्या में सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा असम। असम में क्या होता है, अच्छा आंसर तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। असम में क्या होता है, 10 से 12 फुट, कितने 10 से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के खंभों, अगर 10 से 12 फुट नहीं देगा तो 3 से 3.5 मीटर के खंभे देगा, ठीक है। ये बांस के मजबूत खंभे होते हैं और इसके ऊपर क्या होते हैं, घर बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि असम में क्या होता है, बाढ़ यानी कि बरसात ज़्यादा होती है तो बाढ़ ज़्यादा आती है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, लकड़ी के मकान बने हुए होते हैं, 10 से 12 फुट ऊँचे खंभों पर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी चुनिए, ठीक है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है। कहता है ये गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन 1 है, आपको 4 आंसर मिल रहा है इसमें, ठीक है। कहता है ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। अच्छा, तीसरा वाला रह गया, कहता है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.0000002% पाई जाती है। तो आपको बताना है कि ओजोन गैस के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखो, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल 18 से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस बहुत ही अल्प मात्रा में यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 0.0000002% में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये वाला भी आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक, उसके बाद ओजोन परत वायुमंडल में आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाव करती है, बिल्कुल हमारी रक्षा करती है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन छूट गया था। ये गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन की मात्रा 1% कम होने पर 2% परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। यानी कि अब 4 ऑप्शन तो आप लगाएंगे नहीं, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कूट में, यानी कि जिसमें 4 हो जाएं। ठीक, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप सोचते हो सर ये तो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का है लेकिन ईवीएस में भी आ सकता है। कहता है यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही, अच्छा ये जो है इसकी टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, ये लिखा हुआ है 3 सही 3/4, या 3 होल 3/4 है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितने हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य आप निकाल लीजिए। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4 है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। 4 3 12 और 3 15/4, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य हमें पता चल गया कितना, 3/4। तो वो पूछ रहा है कि 2 पेंसिल का मूल्य बताइए। ठीक है, तो 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है, यानी कि इसे लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। 2 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, तो 3/4 में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आया। और इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना, डिवाइड है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में हमारा 3 डेसिमल में नहीं दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया, तो 3/2 आप ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, तो 3/2 आपका कहाँ है, ये आ गया 3/2, ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कहता है कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, यानी कि खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को, यानी कि संरक्षण का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बनाकर लंबे समय तक रख सकते हैं, उसको नहीं वाला। देखो सेब मुरब्बा बनता है, दूध से पनीर बनता है, कच्चा आम से अचार बनता है, दाल से पापड़ बनता है, तो हम किसे लंबे समय तक रख सकते हैं और किसे लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। देखो सेब से मुरब्बा बना कर रखते हैं, लंबे समय तक चलता है। कच्चा आम से अचार बनाते हैं, ये भी लंबे समय तक चलता है। दाल से पापड़ बनाते हैं, लंबे समय तक चलता है। लेकिन दूध से पनीर बनाते हैं तो ये लंबे समय तक नहीं चलता है, 2 से 3 दिन में ये ख़राब हो जाता है। और वो यही पूछ रहा है कि खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं करता है। फिलहाल ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126। कहता है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तु को गैसों ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है। कहता है संसाधन संरक्षण के लिए, संसाधन उपलब्धता जानने के लिए, संसाधन नष्ट करने के लिए, या संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण के दृष्टिकोण से मानवीय आवश्यक वस्तुओं को पर्यावरण अध्ययन के विषय में शामिल किया जाना लाभकारी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आम नागरिक के साथ साथ शिक्षार्थियों में भी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गैस हो गई, ईंधन हो गया आदि के विषय में जागरूकता आती है और जो लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका संसाधन संरक्षण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 127 की ओर। डैश की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। कहता है किसकी अधिक न्यूनता से, यानी कि किसकी कमी होने से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो गले के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, साधारणतया इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता, किंतु इसका आकार बढ़ने पर श्वसन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कहता है किसकी न्यूनता, लोहे की कमी हो जाने के कारण, आयोडीन की कमी हो जाने के कारण, कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण, या
प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण। तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी हो जाने के कारण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है, जिसको आम भाषा में घेंगा रोग बोलते हैं। बिल्कुल, क्या क्या बोलते हैं आम भाषा में, घेंगा, आम भाषा में घेंगा रोग बोलते हैं। आयोडीन का स्रोत जैसे कि दूध हो गया, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक हो गया। इस प्रकार की सूजन से गर्दन फूलकर मोटी और कॉलर जैसी दिखाई देती है, जिससे मनुष्य को श्वास लेने में भी क्या होती है, परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। कहता है, सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वे पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा। कह रहा है कौन सा भोजन खाने के लिए कहा, कहता है लोहा और विटामिन B9, लोहा, विटामिन B12, विटामिन B12 और सोडियम, या विटामिन B9 और पोटेशियम। तो क्या खाने को कहा होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा। तो क्या खाने को कहा होगा, देखो सपना द्वारा बताए गए लक्षण जैसे कि थकान हो गया, आपका भूख ना लगना हो गया, वजन कम होना हो गया, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उसमें क्या हो गया है, रक्तल्पता हो गई है, यानी कि रक्त की कमी हो गई है, यानी कि हीमोग्लोबिन की उचित निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शरीर में विटामिन B12 और लोहे की कमी हो गई है। इससे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता कम हो जाती है और वह थकान महसूस करता है। यानी कि आप देख लीजिए जिसमें लोहा और विटामिन B12 है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है, ठीक। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये है बिल्कुल, जब आपने देखा होगा फूल को, तो उसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे ये इस तरीके से दिखते हैं, तो ये इनकी बात कर रहा है। कहता है संरचनाएं पाई जाती हैं, ये क्या बीजांड होते हैं, बाह्यदल होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, या पुष्पदल होते हैं। देखो फूलों के बीजांड में पौधों की प्रजनन संबंधी क्रियाएं होती हैं, किसमें, बीजांड में। बीजांड वो होते हैं यही वाले जिनकी मैं ये बात कर रहा था, बीजांड में। ये बीजांड फूलों के अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं और पौधों के परागण संबंधी प्रक्रियाएं फूलों के द्वारा ही संपन्न होती हैं। फिलहाल ऑप्शन आपका बीजांड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और कहता है कि शिक्षक कक्ष में शिक्षार्थियों को संकटापन्न जीव जंतुओं के विषय में जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम निम्न प्रकार से लिखता है, जैसे कि मगरमच्छ, हाथी, कछुआ, भेड़, हिरण, नीली गाय यानी कि नीलगाय, बतख तथा घोड़ा। इनमें से संकटापन्न जीव जंतुओं का सही समूह चुनिए, ठीक है। तो बताना है कि जितने भी जानवर बताए हैं इसमें से वो जीव चुनिए जिनको संकट में है, यानी कि जिनकी तादाद कम हो रही है, शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जैसे कि आपका हो जाएगा मगरमच्छ हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, कछुआ तथा नीलगाय आदि संकटापन्न जीव जंतु हैं। कौन कौन सी, नीलगाय किस ऑप्शन में है, देखो मगरमच्छ, हाथी, कछुआ तथा नीलगाय ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास और सीरीज़ कैसी लगी, ठीक है।